दलित मीडिया मायावती जी की बपौती नहीं है। केंद्र में बैठी हुई सरकार स्वयं में अपनी इतनी कमजोर हो चुकी है कि संविधान को खत्म करना चाहती है। हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी सरकार में लोकतंत्र कमजोर, संविधान को खत्म करने की साजिश नरेंद्र मोदी सरकार में हो रही है। जहाँ पे दलितों की हक की बात आती है वहाँ पे उन्हें जेल भेज दिया जाता है या उन्हें दबा दिया जाता है। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बीजेपी पे चढ़ के बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जाति व्यवस्था को चलाए रखने की साजिश भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा इस देश के अंदर रची जा रही है। जब से ये सरकार आई है केवल बाबा साहब की मूर्ति के सामने सिर झुका लेती है, लेकिन दलितों की हक की बात नहीं करती। ये मौजूदा सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रखी है। मोदी अब तू जान ले, तेरी बारी आई है, बढ़िया बिस्तर बांध ले, तेरी बारी आई है। एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री का पद हिलने लगे तो फिर संविधान कहाँ है? ये संविधान का सा भी नहीं जानते हैं, संविधान का पूरा धज्जी उड़ा रखे हैं। काकी नेकर की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भगवान निक्कर की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो दिल्ली पुलिस आए हैं। हाय हाय हाय। जय भीम साथियों, जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस गिरफ्तार करती है देश के प्रधानमंत्री के ट्वीट को लेके। क्या दलित होने के नाते जिग्नेश मेवानी के साथ ज्यादती हो रही है? क्योंकि हमने आए दिन देखा है कि दलित के साथ अत्याचार, शोषण लगातार होते रहते हैं। दलित मुछ नहीं रख सकता, दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता। उसी सिलसिले में आज दलित की आवाज़ को उठाने के लिए जंतर मंतर पे कुछ लोग प्रदर्शन करने आए हैं। हम उन कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दलित होने की सज़ा आखिर आज के समाज में भी लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है। क्या दलित इंसान नहीं है? क्या दलित इस देश में रहने के लिए हकदार नहीं है? क्या दलित मुछ नहीं रख सकता? क्या दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता? हम लगातार कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार इतनी क्यों डरी हुई है। क्या लोकतंत्र, क्या हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतना कमज़ोर है कि एक ट्वीट से देश के प्रधानमंत्री की गद्दी हिल सकती है? की गिरफ्तारी जी लगता है कि लोकतंत्र इतना कमज़ोर है कि ट्वीट के ऊपर गिरफ्तारी हो जाती है। कमजोर है। नरेंद्र मोदी सरकार में लोकतंत्र कमजोर, संविधान को खत्म करने की साजिश नरेंद्र मोदी सरकार में हो रही है। अब देखिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार एक समुदाय के खिलाफ राजनीति कर रही है, उनको दमन करने की राजनीति कर रही है, बुलडोजर की राजनीति कर रही है। क्यों महंगाई के खिलाफ कोई बोलता है तो उसको क्यों नहीं सुनती? एक समुदाय के खिलाफ क्यों आवाज उठाने, एक समुदाय के खिलाफ क्यों राजनीति करने लग रही है? देखिए ये राजनीति दमन की राजनीति है। ये राजनीति तमाम दलित एक्टिविस्ट, तमाम मुस्लिम एक्टिविस्ट, तमाम आदिवासी एक्टिविस्ट, पिछड़े एक्टिविस्टों को दबाने की राजनीति है। जो स्वतंत्र पत्रकार है उनको दबाने की राजनीति है। इस राजनीति को नरेंद्र मोदी सरकार को बंद करना चाहिए। लाल किले से आगे शांति की अपील करनी चाहिए कि बजरंग दल और आरएसएस जैसे जो इनके संगठन है वो शांति बनाए रखें, एक समुदाय को टारगेट ना करें। राजस्थान के अंदर दलित की हत्या की गई, जो जितेंद्र मेघवाल की हत्या की गई, उसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने जो भी कार्रवाई की। देखिए जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक जातिवादी सोच जो व्यक्ति के अंदर समाहित है। देखिए सरकार, आप देखिए राजस्थान की भी सरकार है, एक उत्तर प्रदेश की भी सरकार है। जब राजस्थान में कार्रवाई होती है तो राजस्थान में जब उत्पीड़न होता है तो राजस्थान सरकार आरोपी को तुरंत पकड़ के जेल में डालने का कार्य करती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब दलित उत्पीड़न होता है तो आरोपियों के पक्ष में आपको उस जाति के लोग खड़े दिखाई देते हैं, उस जाति के लिए रैलियां होती हैं और ना कोई 144 धारा, ना कोई शांति का माहौल बनाने की अपील की जाती है। मुख्यमंत्री तक उस शांति व्यवस्था को भंग करने में लगे रहते हैं। बजरंग दल में हमने देखा, बजरंग दल ने बलात्कारियों के समर्थन में वहाँ पर प्रदर्शन किया। देखिए मैं अब इस बात का मैं खुलासा करूँ, मेरा नाम संदीप सिंह है। अब कहते हैं सिंह तो वो होते हैं, अब आप क्यों सिंह लगाते? देखिए ये मेरा संविधान का अधिकार है। मैं चाहे सिंह लगाऊं, चाहे उस पर शर्मा लगाऊं, पांडे लगाऊं, जो मेरा अधिकार है। मैं चाहे अम्बेडकर लगाऊं, चाहे मैं जो लगाऊं, ये मेरा अधिकार है। ये मेरे को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने अधिकार दिया है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। ये देश किसी जाति व्यवस्थाओं में बंटने वाला देश नहीं, लेकिन इस जाति व्यवस्था को चलाए रखने की साजिश भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा इस देश के अंदर रच चुकी है। लेकिन इनको ध्यान रखना चाहिए, सरकारें आज इनकी हैं, कल सरकारें उनकी भी होंगी, कल सरकारें हमारी भी होंगी। लेकिन जब हमारी सरकारें होंगी तब हम इनको ये बताएंगे कि जो दमन ये कर रहे हैं, जो दमन करने वाले लोग हैं उन पर दमन होगा। लेकिन हमारा दमन संवैधानिक होगा। हमारा दमन वो नहीं होगा कि 3 बजे रात में गिरफ्तारी कर ली जाए। हमारा दमन संवैधानिक होगा। मैं कह रहा हूँ दलित स्वतंत्र, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैंने अभी देखा जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी हुई तो तमाम दलित मीडिया एकदम खामोश, बिल्कुल खामोश। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस के दलित विधायक, जो मैं आप स्वीकारिए इस चीज़ को, कांग्रेस के दलित विधायक। लेकिन आप देखिए दलित की, जब आदरणीय मायावती जी खामोश बैठेंगी, दलितों के मुद्दों पे आवाज़ नहीं उठाएंगी, दलितों के मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा, जब कोई आवाज़ उठाएगा तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
ये जिग्नेश मेवानी हो, कन्हैया कुमार हो, तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम अदर दलित एक्टिविस्ट हैं, चाहे कोई भी हो। देखिए दलित मीडिया जब खुला गया, दलित मीडिया मायावती जी की बपौती नहीं है। दलित मीडिया देखिए नीला झंडा हो चाहे दलित मीडिया, मायावती जी की बपौती नहीं है। ठीक है, मायावती जी ने समाज को खत्म करने की साजिश बहुत षड्यंत्र रूप से भाजपा को समर्थन देकर रची। आज सब जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आगरा, जहां पर जाटवों का गढ़ माना जाता है, वहां पर सारी की सारी सीट भाजपा की आना, क्या ये क्या साजिश है? ये क्या मानेंगे आप लोग, बताइए से। ये मौजूदा सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रखी है। लोकतंत्र का नाम भी नहीं है। वो सरकार जानती नहीं है लोकतंत्र क्या है। वो केवल दमन की राजनीति करती है और लोगों को जो अपनी आवाज को उठाने की कोशिश करते हैं उन्हें दबाने की काम करती है, उनके हौसले को दबाने की काम करती है। चाहे आप डॉक्टर कपिल की बात कर लो, चाहे आप संजीव भट्ट की बात कर लो, चाहे आप कन्हैया कुमार की बात कर लो, चाहे आलोक प्रसाद की बात कर लो, चाहे आप अजय कुमार लल्लू की बात कर लो, चाहे आप जिग्नेश की बात कर लो। जिग्नेश एक प्रतिनिधि हैं, चुने हुए, वो मौजूदा विधायक हैं और उन्हें 3 बजे रात को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो भी बिना इन्फॉर्मेशन का, बिना FIR कॉपी के। ये कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ का ये संविधान है। आपके गुजरात में चुनाव आ गए हैं। जिग्नेश मेवानी एक देश के बहुत बड़े नेता हैं, वो दलित लीडर भी हैं और कहीं ना कहीं ये दलितों की मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किए हैं। मौजूदा सरकार वहां की और आसाम की मिलके ये लोगों ने किस तरीके से जिग्नेश मेवानी के आवाज़ों को दबाने का काम कर रहे हैं। ये मोदी जी, अमित शाह जी यही लाना चाहते हैं, यही एक देश में माहौल बना रहे हैं और यूपी में योगी जी यही माहौल बना रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि नोएडा में आपके सेक्टर 39 में वहाँ पे उनके ही संगठन के लोग, बजरंग दल के लोग थाने पे चढ़ के वहाँ पे 40-50 की संख्या में बलात्कारी आरोपी को छुड़ाने का काम करते हैं। यूपी में ऐसे अन्य जगहों पे वहाँ पे छुड़ाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों को दबाने की काम हो रही है। और आप बात कर रहे हैं दलित की, दलितों के लिए हर जगह मैं देख रहा हूं जब से ये सरकार आई है केवल बाबा साहब की मूर्ति के सामने सिर झुका लेती है, लेकिन दलितों की हक की बात नहीं करती। जहां पे दलितों की हक की बात आती है वहां पे उन्हें जेल भेज दिया जाता है या उन्हें दबा दिया जाता है फर्जी मुकदमे के द्वारा या उन्हें जेल के माध्यम के द्वारा। ये संविधान का सा भी नहीं जानते हैं, संविधान का पूरा धज्जी उड़ा रखे हैं। जिस तरीके से ये जिन्हें लग रहा है, चाहे RSS हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, ये लोग संविधान को थोड़ी सी भी तवज्जो नहीं दे रहे। ये वही लाना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और पुनः मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं। देश में लोकतंत्र ना तो कमज़ोर था, ना कोई इसको लोकतंत्र को कमज़ोर कर सकता है। जहाँ तक ट्वीट की बात है तो ट्वीट के कंटेंट्स क्या थे वो स्टडी का मैटर है, वो जांच का विषय है। अगर आप एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री का पद हिलने लगे तो फिर संविधान कहाँ है? इसका मतलब केंद्र में बैठी हुई सरकार स्वयं में अपनी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि संविधान को ख़त्म करना चाहती है। ट्वीट करना, ट्वीट के कंटेंट्स पे आप जाओ, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा मौलिक अधिकार है। संविधान मुझे अंडर आर्टिकल 19(1) ये में राइट देता है। यानी आप ये, अगर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ तो आप मुझे मेरे विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। ये सच्चाई है कि हर अधिकार के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं और मैंने उस रेस्ट्रिक्शंस का पूरा पालन किया है। आप बताइए ना, वो जांच का विषय है। आप अरेस्ट कर लेते हैं, फिर जब आपको डर लगता है, आपको लगता है कि कुछ गलत कर दिया, जब आपको लगता है कि आप संविधान की हत्या कर रहे हैं तो आप रात में उसको रिलीज़ करते हैं। मतलब ये कैसी करनी है आपकी और कैसी कथनी है? इस दर्शाता है कि सरकार अपनी नैतिकता खो चुकी है और आने वाले जिस तरह से चुनाव हैं राज्यों में, बस ये चुनाव का इनका एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, एक योजना हो सकती है, लेकिन इनके माध्यम से पता चल गया, इनकी करनी और कथनी से पता चल गया कि आने वाले टाइम में चाहे वो गुजरात का चुनाव हो या कहीं का भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपना आधार खो चुकी है। देखो, दलित का प्रश्न नहीं है यहाँ पर, जिग्नेश मेवानी दलित है ये प्रश्न नहीं है। देखिए, इस सरकार की तो योजना रही दलित के नाम से, शोषितों के नाम से, हिंदू मुस्लिम के नाम से लोगों को भड़काना, देश में दंगे स्थापित करना, कभी मस्जिद को तोड़ देना तो कभी मंदिर को तोड़ देना। तो ऐसी तो मानसिकता है सरकार की और ये सरकार इसी तरीके से अपने हथकंडे अपनाएगी। लेकिन
मुझे विश्वास है अपने देश की जनता पर, मुझे विश्वास है अपने राज्य की जनता पर। वो पढ़ी लिखी जनता है, वो जानती है इनके षड्यंत्र में नहीं फलने वाले। मैं दलित की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मूछ रखने पे हत्या कर दी जाती है। राजस्थान में देखा हमने। देखिए मैं वो चढ़ने देती शादियों में, आपने देखा होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब आप दलित की बात करते हैं, दलित है क्या? संविधान में कहीं दलित का जिक्र नहीं है, लेकिन ये कुछ मानसिकता है जिसको मैं हमारे पुराने साथी भी एक मनुवादी मानसिकता के चलते जो पलते रहे, उनके मन में दलित और शोषित और वंचित इस प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबका फंडामेंटल अधिकार है। अगर आप उसके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, इन्हें सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद